गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नेरिज के बारे में ले चल रहा हूँ और नेरिज में जो है आपका टॉपिक है मेटामेरिज्म, खंडी भवन। खंडी भवन हम किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसा होता है, किस एनिमल में पाया जाता है। खंडी भवन मुख्य रूप से जो है एनिलिड्स में होता है। एनिलिडा के जितने भी जंतु होते हैं, इस फाइलम के जितने भी जंतु होते हैं, फाइलम एनिलिडा संघ के जितने भी जंतु होते हैं, वो सारे जो है उनके बॉडी का जो है सिगमेंटेशन होता है, खंडी भवन होता है। इट इज मेटामेरिक सिगमेंटेशन। मेटामेरिज्म सिगमेंटेशन और मेटामेरिज्म इज एन archetypal body of plan in some animal in which the similar body segment and organ system are serially repeated one and other। इसमें समझाया गया है कि जो इनकी बॉडी होती है मेटामेरिक सिगमेंटेड, जितने भी खंड होते हैं 40 से लेकर 200 खंड होते हैं नेरिज के। नेरिज के शरीर के अंदर जो है ऐसी एक जिलेटिनस फ्लूइड होती है, एक प्रकार का ऐसा म्यूकस स्रावित करता है जो अपने बारों के अंदर वो छोड़ता है, जिससे उनकी बॉडी सुरक्षित रहती है। और क्या करता है, इसके साथ साथ जो है दी सिमिलर बॉडी सेगमेंट आर कॉल्ड मेटामर्स आर समटाइम्स, यानी इनकी जो सिमिलर बॉडी होती है, जो इनके सेगमेंट होते हैं, मेटामर्स होते हैं, कुछ समय के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि यह रेंगते समय भी जो है फूड मॉलिक्यूल को लेने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ जो है ये अपने मड पार्ट में, समुद्री भाग में जो है इट इज फाउंड इन सी वाटर, ये जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे नेरिज होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है कि इसकी जो शरीर होती है सेगमेंटेड होती है, ये एनिलिडा संघ का जंतु है, इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होता है। द एनिमल व्हिच एक्सिबिट सच फीचर्स आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इनके जो फीचर्स होते हैं, इस जीव के जो फीचर्स होते हैं आर कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी इसमें खंडी भवन पाया जाता है। खंडी भवन की जो ये प्रक्रिया होती है, ये खंडी भवन इनके बॉडी में नहीं रहता है, तो ये जो है क्रीपिंग करने का जो कार्य करते हैं, वो उनके शरीर पे जो खंड का जो प्रोसेस होता है, जो खंडी स्टेप होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इट इज फाउंड इन बारो इन सी वाटर्स एंड मडी पार्ट। ये अपने बिल गुहा को जो है समुद्र के कीचड़ वाले भाग में बनाने का कार्य करते हैं। इट इज फूड पार्टिकल इन फिल्टर फीडर, ये अपने फूड पार्टिकल को जो है फिल्टर फीडर के रूप में लेने का कार्य करते हैं। अपने बारों में जब ये अपने आप को सुरक्षित रख के अपने मुख को एक तरफ से ऊपर बाहर निकाल देते हैं, और क्या करते हैं, इसके साथ साथ की जो है जो भी जल की स्लोली धाराओं के साथ, धीरे धीरे धाराओं के साथ जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं, वो उनको जो है सुरक्षित करने का कार्य करते हैं या उनको फिल्टर फीडर करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से आप जो है भोजन को जो है उसमें थोड़ा भी कंकड़ पत्थर या फूड पार्टिकल में थोड़े भी जो है मिट्टी के कण या पत्थर के कण रहते हैं, तो आप जो है घिरा करते हैं। उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल को फिल्टर करने का कार्य करता है, वो छान कर अपने फूड पार्टिकल को लेने का कार्य करता है। तो यहाँ जो है इसमें जो सिगमेंटेशन की प्रोसेस चलती है, खंडी भवन जिसे कहा जाता है, यह विकसित जीवों में कार्य विभाजन की दृष्टि से या देह शरीर का 2 या अधिक खंडों से जो इनका विभाजन होता है, इस खंडी भवन पर जो है सम खंड कहलाता है। यानी इसमें जो टाइप ऑफ सिगमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, सिगमेंटेशन इसमें जो पाया जाता है, ट्रू मेटामेरिज्म जो फर्स्ट टाइप का जो सिगमेंटेशन होता है, इसमें ट्रू मेटामेरिज्म होता है। जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप का सिगमेंटेशन
टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। फर्स्ट टाइप है आपका ट्रू मेटामेरिज्म। ये फर्स्ट टाइप का सेगमेंटेशन है ट्रू मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है कि ये इसको हम कहते हैं समखंड। समखंड में ऐसा होता है कि ये प्राय एनिलिडा में ही पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है जहां भी सभी कायिक खंड आकार की रूप में पाए जाते हैं और वो कायिक खंड जो एक समान के होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। ये ट्रू मेटामेरिज्म का कार्य होता है कि एनिलिडा में जो पाए जाने वाले खंडों की जो संख्या होती है ये इनके जीवन पर्यंत नियत बनी रहती है और जीवन पर्यंत बनने के कारण जो है इसमें जो प्रोसेस पाई जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये अवस्था जो होती है इसकी जो है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को होमोनामस मेटामेरिज्म भी कहते हैं। होमोनामस ये जो होता है इसको हम फर्स्ट कहते हैं। होमोनामस फर्स्ट है आपका होमोनामस। होमोनामस मेटामेरिज्म ये जो होमोनामस मेटामेरिज्म है जिसको हम कहते हैं समखंडन। समखंडन की जो स्टेप होती है प्राय एनिलिडा में पाई जाती है और एनिलिडा के अंदर जो होता है सभी कायिक खंड और उनकी आकार की जो होती है उनके समान जो होता है कार्य एक समान होता है। जो भी कायिकी होती है उसमें एक समान खंड पाए जाते हैं और एक समान खंड होने के कारण इनका जो निम्न स्तर होता है वो खंडी भवन है। और खंडी भवन जहां भी शीर्ष का अभाव होता है और शीर्ष का अभाव होने के कारण जो है इस प्रकार ऐसे स्टेप पाए जाते हैं कि इसको हम समखंडन कहते हैं। दूसरा होता है कि इसमें जो है कहते हैं हेटेरोनामस मेटामेरिज्म। दूसरा सेकेंड टाइप का जो है ये रहा आपका सेकेंड टाइप का हेटेरोनामस मेटामेरिज्म। हेटेरोनामस मेटामेरिज्म जिसको हम कहते हैं कि विषम खंडन। और विषम खंडन की जो अवस्था होती है आर्थ्रोपोडा में होती है। ये विषम खंड एवं कशेरुकी जीवों में इस प्रकार का खंडीभवन पाया जाता है जहां देह खंड यानी उसके शरीर के खंड की जो आकारकी के रूप से भिन्न होते हैं और उसके शरीर के सिर की पार्ट पर यानी ग्रीवा पर उसके बाहरी उदर एवं कुछ जैसे भागों में ये विभक्त होता है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोनामस मेटामेरिज्म। आपका ये जो है विषम खंडन कहलाया। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं इन आर्थ्रोपोड एंड chordates segment of the body are dissimilar in different body regions and restricted only to certain organs. This type of the metamerism called heteronomous metamerism। इसलिए इसको हम हेटेरोनामस मेटामेरिज्म कहते हैं। अगला देखते हैं तीसरे टाइप का जो है सेगमेंटेशन है आपका। इसमें है तीसरा एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। एक्सटर्नल ये तीसरे टाइप का मेटामेरिज्म है जिसको हम कहते हैं बाह्य खंडन। और बाह्य खंडन कैसे होता है, इस प्रकार के जो खंडी भवन से जीव का शरीर
केवल बाहरी रूप से ही खंडित होता है, तो इस आंतरिक रूप से ही नहीं, इसमें जो जीव होता है उसके शरीर का जो खंडीभवन होता है, उस जीव का शरीर केवल बाहरी रूप से, जिसके बाह्य रूप से खंडित होता है और बाह्य रूप से उनका खंडन होता है, आंतरिक रूप से नहीं, तो उसको हम कहते हैं आर्थ्रोपोड। यानी आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनके शरीर पर जो है बाह्य रूप से खंडन होता है, आंतरिक रूप से खंडन नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेटामेरिज्म कहते हैं। अब एक्सटर्नल मेटामेरिज्म को हम क्या कहते हैं? इन आर्थ्रोपोड्स द मेटामेरिज्म एक्सटर्नल इंटरनली द सेगमेंट आर नॉट मार्क्ड बाय जो है पार्टीशंस, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। एक्सटर्नल मेटामेरिज्म को एक बार और समझा दे रहे हैं आप लोगों को कि इस प्रकार के जो खंडीभवन होते हैं, जीव का शरीर जो है केवल उसके बाहरी रूप से जो खंडित होता है, जो भी जीव हो उसके शरीर का जो बाहरी रूप से खंडन होता है, आंतरिक रूप से खंडन नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेटामेरिज्म कहते हैं। आपका चौथा स्टेप रहा, चौथे में कहते हैं इंटरनल मेटामेरिज्म। इंटरनल मेटामेरिज्म चौथा है इंटरनल मेटामेरिज्म। इंटरनल मेटामेरिज्म का मतलब होता है आंतरिक खंडन। आंतरिक खंडन इस प्रकार के खंडीभवन में जिनका शरीर, यानी कहा जाता है कि इस प्रकार के खंडीभवन में क्या होता है कि जीव का जो शरीर होता है, जो जीव जो है इंटरनल तरीके से होते हैं, यानी इस प्रकार के खंडीभवन में जीव का शरीर या इसके भाग आंतरिक रूप से खंडित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल मेटामेरिज्म कहते हैं। यानी बाह्य रूप से खंडित नहीं होते हैं। जिस जीव का शरीर जो है आंतरिक रूप से खंडित होता है उसको हम आंतरिक खंडन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल मेटामेरिज्म। इसमें इंग्लिश में कहा जाता है इसको इंटरनल मेटामेरिज्म। और उसकी बॉडी का जो खंडन होना चाहिए आंतरिक रूप से होना चाहिए, बाह्य रूप से नहीं होना चाहिए। और इसमें फॉर एग्जांपल में दिया जाता है, उदाहरण के रूप में होता है जैसे तंत्रिका तंत्र, उसके बाद कंकाल तंत्र। ये जो भाग होते हैं इनका जो खंडन होता है आंतरिक रूप से होता है, बाह्य रूप से नहीं होता है, इसलिए हम इसे इंटरनल मेटामेरिज्म कहते हैं। अगला है टॉपिक में, अगले स्टेप में है, अगला जो है आपका है कंप्लीट मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म किसको कहते हैं? कंप्लीट जो होता है, कंप्लीट मेटामेरिज्म इसको कहते हैं बाह्य आंतरिक खंडन। कंप्लीट मेटामेरिज्म कंप्लीट मेटामेरिज्म में आपका जो है ये रहा पांचवा स्टेप। छठवां है कंप्लीट मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म को हम पूर्ण खंडन कहते हैं, यानी इनके भागों का जो है पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है। जिस जीव के शरीर के अंदर जिस खंडीभवन में खंडों का अस्तित्व शरीर के सभी अंगों तंत्रों द्वारा दृष्टिगोचर होता है उसे हम कहते हैं कि कंप्लीट मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म को हिंदी में कहते हैं पूर्ण खंडन। और पूर्ण खंडन कैसे होता है, किस एनिमल में होता है पूर्ण खंडन? यानी इसमें क्या होता है कि उसके शरीर के जो भी अंग होते हैं, जो भी तंत्र होते हैं, इनको जो है दृष्टिगोचर होते हैं। यानी कहने का मतलब इनके सभी खंडों में खंडों का अस्तित्व शरीर के सभी अंग तंत्रों द्वारा ये क्या किया जाता है कि दृष्टिगोचर होता है। और एग्जाम्पल में ले लिया गया है एनिलिडा में। एनिलिडा की जो भी
स्टेप पाई जाती है, कंप्लीट मेटामेरिज्म होती है, यानी पूर्ण रूप से खंडित होती है इनकी बॉडी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट मेटामेरिज्म कहते हैं। अगला है आपका इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म कहते हैं अपूर्ण खंडन। जिसका पूरा खंड न हो, वह अपूर्ण हो, पूर्ण रूप से न हो, यानी कहने का मतलब यह खंडी भवन जो होता है शरीर के सभी अंगों में नहीं दिखाई देता है, यानी यह खंडी भवन जो है शरीर के सभी अंगों में नहीं दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल में ले लिया जाए तो इसका एग्जांपल क्या है, आर्थ्रोपोडा है, और जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं वे हैं कशेरुकी जीव। कहने का मतलब उनके जो खंडी भवन शरीर के सभी अंगों तंत्रों में नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म या अपूर्ण खंडन। इसके साथ साथ इंग्लिश में भी इसको बता दिया जा रहा है कि व्हेन द सेगमेंटेशन इज नॉट सीन ऑल द ऑर्गन्स द मेटामेरिज्म इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म, इट इज सीन इन आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स। यानी ये जो है आर्थ्रोपोड, इसका एग्जांपल दिया गया है कि आर्थ्रोपोड और किसमें दिखाई देंगे, कशेरुकियों में, कॉर्डेट्स में दिखाई देंगे, और किसी में ये नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये अपूर्ण खंडन होता है, इसका पूरा खंड विभाजित नहीं होता है, पूरा खंडित नहीं होता है, इसलिए हम अपूर्ण खंडन कहते हैं। इसके बाद जो है स्यूडो मेटामेरिज्म और स्ट्रोबाइलाइजेशन, यानी कहने का मतलब स्यूडो मेटामेरिज्म क्या होता है, स्यूडो मीन्स होता है कूट, स्यूडो मीन्स होता है कूट, और मेटामेरिज्म मीन्स होता है खंडन या कूट, खंडी भवन इसे कहते हैं। यानी स्यूडो मेटामेरिज्म और स्ट्रोबाइलाइजेशन जिसे कहा जाता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कूट खंडन या कूट खंडी भवन कहते हैं। यह सबसे पहले इसकी स्टेप देखी गई थी क्या, यह प्लेटीहेल्मिन्थीज जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है पाया जाता है कि इसके बॉडी के अंदर ये स्टेप पाए जाते हैं, कौन से, स्यूडो स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म, और इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबाइलाइजेशन, स्ट्रोबाइलाइजेशन ये है। अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कूट खंडन, इसको क्या कहते हैं, कूट खंडन, कूट खंडन। यानी स्यूडो मीन्स होता है कूट और मेटामेरिज्म मीन्स होता है खंडन। कूट खंडन, ये कूट खंडन होता है, या कुछ जो होता है जिसको कहते हैं स्ट्रोबाइलाइजेशन, वो आर करके कह सकते हैं या अथवा कह सकते हैं कि कुछ खंडी भवन होते हैं, कुछ इसमें जो है खंड होते हैं, कुछ खंडी भवन होते हैं, कुछ खंडी भवन होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म, कूट खंडन और स्ट्रोबाइलाइजेशन, कुछ खंडी भवन। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें देखा गया है कि ये किस जीव में है, किस जीव में ऐसा होता है,
तो यह प्लेटीहेल्मिन्थीज जीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में यह देखा गया है। और इस प्रकार का खंडीभवन जो होता है बाह्य जन स्तर होता है, बाह्य जनन स्तर में होता है। इस प्रकार के जो खंडीभवन होते हैं बाह्य जनन यानी बाहरी जनन स्तर से उत्पन्न होता है। फॉर एग्जांपल में होता है जैसे फीता कृमि होते हैं। फीता कृमि के साथ साथ इसमें जीवन पर्यंत पुराने जो उसके शरीर के खंड होते हैं, देह खंड होते हैं, ये निर्मुक्त होते रहते हैं और उसमें नए खंड बनते रहते हैं। पुराने खंड उसके टूटते रहते हैं और नए खंड का जो है निर्माण होता रहता है। नए खंड स्कोलेक्स के पीछे उसके अगले सिरे पर बनते रहते हैं और नए खंड का निर्माण कहां पे होता है? स्कोलेक्स यही स्कोलेक्स होता है। स्कोलेक्स के पीछे जो होता है ये क्या होता है? इसके पीछे स्कोलेक्स के पीछे इसके अगले सिरे पर बनते रहते हैं और इसमें क्या होता है? एक हुक्स जो होता है इनके आंतरगुहा में चिपके रहते हैं और ये इनका जो खंडीभवन वाला कार्य होता है, ये इनके खंड जो होते हैं बार बार जो है पुराने खंड टूटते रहते हैं और नए खंड का निर्माण होता रहता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको जो है खंडीभवन के बारे में समझाया। इसके बाद खंडीभवन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिगमेंटेशन को बताया गया है कि सिगमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। एक होमोनामस होता है, होमोनामस मेटामेरिज्म होता है। फर्स्ट होमोनामस होता है, सेकंड होता है आपका हेटेरोनामस होता है। एक बार जो है मैं लास्ट में भी आपको टाइप्स के बारे में बता दे रहा हूं, इसके नाम कितने होते हैं। फर्स्ट होता है होमोनामस, होमोनामस मेटामेरिज्म, होमोनामस मेटामेरिज्म। सेकेंड आपका होता है हेटेरोनामस मेटामेरिज्म। और थर्ड होता है आपका, इसमें जो होता है एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। फोर्थ होता है इंटरनल मेटामेरिज्म। और आपका फिफ्थ क्या होता है? फिफ्थ में देखा गया है कि ये कौन से होते हैं, इंटरनल के बाद जो एक्सटर्नल है इंटरनल मेटामेरिज्म जिसको कहा जाता है। मेटामेरिज्म ये जो होते हैं 1 2 3 4 5 यानी होमोनामस, हेटेरोनामस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य तरीके से, जो आंतरिक और बाह्य तरीके से जिसमें खंडीभवन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आप लोग देखिए बाह्य आंतरिक खंडी यानी आंतरिक बाह्य आंतरिक खंडन जो होता है, ये खंडीभवन में शरीर आंतरिक एवं बाहरी दोनों रूपों से खंडित होता है। यानी इसका मतलब होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेटामेरिज्म में ये आपका छूट गया था, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि इसमें जो होता है कि बाहरी आंतरिक खंडन इस प्रकार के खंडीभवन से शरीर आंतरिक एवं बाहरी दोनों रूपों से खंडित होती है। उदाहरण में एनिलिडा में बाहरी रूप से भी इसमें त्वचा के संकुचन एवं आंतरिक रूप से इनके पट्ट द्वारा देहखंड विभक्त होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल मेटामेरिज्म। इसके बाद जो है आपका अगला था, ये छठवां था, क्या है? कंप्लीट मेटामेरिज्म जिसको कहते हैं, छठा है
कंप्लीट मेटामेरिज्म। और इसमें सातवां था आपका कंप्लीट मेटामेरिज्म के बाद जो है सातवां है आपका, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ऐड हो रहा है तो ऊपर का मिटा रहा हूं। इसमें देखिए सातवां है आपका इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। इतने टाइप के जो है मेटामेरिज्म है, खंडीभवन है, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म। अब इतने टाइप का आपका जो रहा सेगमेंटेशन रहा, और इसके साथ साथ जो है अब मैं अगला टॉपिक अगले दिन लूंगा। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की जो है मेरिज में जो जहां तक पढ़ा दिया गया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद जो सेगमेंटेशन मैं बताना चाहता था। सेगमेंटेशन आज जो मैं इस चैप्टर को सेगमेंटेशन टॉपिक को बता दिया हूं आप लोगों को, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, और इसके साथ साथ स्यूडो मेटामेरिज्म और स्ट्रोबाइलाइजेशन के बारे में भी समझा दिया हूं कि ये किस में होता है, कूट खंडन या कूट खंडीभवन ये किस में होता है। मैं बताया कि जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज जो जीव होते हैं इसका ये मुख्य लक्षण होता है, विशिष्ट लक्षण होता है। इस प्रकार का खंडीभवन बाहरी जल स्तर से उत्पन्न होता है या बाहरी जनन स्तर से उत्पन्न होता है। हर एग्जाम्पल में जैसे फीता कृमि है, और इसके साथ साथ जो है इनमें जीवन पर्यंत पुराने देह खंड जो होते हैं निर्मुक्त होते रहते हैं, और उसके साथ नए खंड बनते रहते हैं, और नए खंड स्पोलेक्स के पीछे जो होता है, जो फीता कृमि में स्पोलेक्स पाया जाता है, उसके पीछे जो होता है अग्र सिरे पर उसके जो है सबसे यानी स्पोलेक्स के पीछे जो है अगले सिरे पर जो है इसके नए खंड बनते रहते हैं और पुराने खंड टूटते रहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपका जो है यहाँ तक इस टॉपिक पे रहा, और इसके बाद जो है अगला वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे और बताएंगे अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू।